हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड। जैसे कि आप सबने चैप्टर 1 का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात किया। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। ये पूरा का पूरा आपका बेस रहेगा न्यू कोर्स के ऊपर। जो भी आपका न्यू सिलेबस आया है अभी 2024 का पूरा वीडियो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, नए सिलेबस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। पहली स्लाइड में क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपने सुना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का, रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा गया है, ये पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है इज अ सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका सेट होता है एक प्रोग्राम, रिटन इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, HTML, ये सारे की सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके द्वारा जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो आपके कंप्यूटर को, वो फिर आपके सॉफ्टवेयर से काम करवाता है। सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। सिस्टम मतलब ये ऑपरेट करता है आपके कंप्यूटर को। एप्लीकेशन मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होती है वो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ इनको आप सिर्फ देख सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट फर्स्ट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द यूजर एंड देन वर्क्स विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या, पहले एक्सचेंज करता है आपके इंफॉर्मेशन को यूजर के साथ, आपके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है यूजर के साथ और फिर वर्क करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। जो भी आपके कंप्यूटर में इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड डिवाइस ड्राइव और फोर्थ सर्वर। फर्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है आपके कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर प्रोग्राम्स। कॉमन सर्विस देता है, जो प्रोग्राम करते हैं उनको एक सर्विस प्रोवाइड कराता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने, जो भी फैसिलिटीज होती है, जो भी प्रोवाइड करी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो सब के सब होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वी कैन मैनेज आर डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस को भी अपन मैनेज कर सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, थर्ड वन, डिवाइस ड्राइव क्या होता है? दीज आर स्पेशल प्रोग्राम्स दैट अलाउ अदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या, डिवाइस ड्राइव क्या करता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है अगर किसी और रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स से, तो उसकी क्या, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? डिवाइस ड्राइव की। डिवाइस ड्राइव के द्वारा ही वो कम्युनिकेट कर पाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस अदर सिस्टम से। सर्वर इज नीडेड व्हेन रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट यूजर नीड टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जब डिफरेंट यूजर्स देते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्वर की। आपने बहुत सारे यूजर्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम रन करवा दिया, तो उसके लिए बहुत बड़ा सर्वर चाहिए होता है। आपने देखा होगा गूगल का सर्वर सुना होगा जो एंटार्क्टिका में रखा हुआ है। आपने देखा होगा फेसबुक का, आपने सुना होगा फेसबुक का। ये एक सर्वर है। इन सर्वर्स के बिना आप आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं चला सकते। ठीक है, आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज ओनली मेड फॉर यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिर्फ बना है, मेड है सिर्फ यूजर के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एन एंड यूजर प्रोग्राम। जो एंड यूजर होते हैं ना, जो मतलब मैं इसको, ये जो अभी पीपीटी है, मतलब एज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक एप्लीकेशन है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो वो एंड यूजर ही तो है, मैं एंड हूं। इसके बाद मेरे बाद कौन यूज करेगा, इसको मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने दे दिया, बस ये एंड यूजर है, इसके बाद इसको कोई यूज नहीं करेगा। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक एप्लीकेशन। सबसे पहले जगह कहां, बिजनेस में कहां काम आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा टैली, नाम सुना होगा। अगर आपको आपके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके पास होना चाहिए टैली, तभी आप आपके अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी जगह कौन सी है, एजुकेशन में। जो अभी आप यूज कर रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। आप यूट्यूब पे अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। थर्ड, मेडिकल साइंस में भी आपने आजकल देखा होगा कि जितने भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, सब में आजकल कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। सब में कोई ना कोई, जैसे ईसीजी करवानी है आपको, इको करवानी है, एक्सरे करवाना है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे चेकअप्स आप आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। फोर्थ वन, बैंकिंग। आपने देखा होगा कि आपका कोई नया अकाउंट खुलवाना है, आपको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, पैसे विड्रॉ करवाने, तो वो सारा का सारा काम भी आजकल कंप्यूटर से हो जाता है। फिफ्थ वन, इंडस्ट्रीज में कैसे, आपको आपके इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, आपको किसी बंदे को सैलरी देनी है, आपने लेबर दिया, तो वो कितने का लेबर है, मतलब एक दिन में आपने कितनी वेजेस दिए, कितनी सेल करी, और कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, एक दिन में कितना माल बना, तो वो सारा का सारा भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में हमने देखा क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 पार्ट्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज सिस्टम, और फिर डिवाइस ड्राइव, और फोर्थ सर्वर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने 5 बेसिक एप्लीकेशन देखी जहां जहां आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। फर्स्ट क्या था, बिजनेस, सेकंड एजुकेशन, थर्ड मेडिकल साइंस, फोर्थ बैंकिंग, एंड फिफ्थ इंडस्ट्रीज। ये सारा का सारा हमने देखा। अब हम देखेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या, ये पूरा फिजिकल कंपोनेंट है, ये एक पूरा फिजिकल कंपोनेंट है, तो ये हार्डवेयर में ही कहलाता है। ये भी एक हार्डवेयर है, ये भी एक हार्डवेयर है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, जो कैमरा मेरे सामने है वो भी एक हार्डवेयर ही है। Hardware is the physical component of a computer system that are visible and touchable। मैं इसको टच कर पा रहा हूं, मैं इसको टच कर पा रहा हूं, मैं कैमरे को टच कर सकता हूं, तो ये सारे के सारे फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, ये टचेबिलिटी रखते हैं, तो वो ये सारी चीजें होती है हार्डवेयर। इट इंक्लूड्स डिवाइसेस लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने ये नाम सुना होगा, सीपीयू। सीपीयू आपके कंप्यूटर की एक सबसे मेन चीज है। इस बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू यू कैन रन योर कंप्यूटर, विदाउट दिस यू कांट रन योर कंप्यूटर। मतलब क्या, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही आप आपके कंप्यूटर को चला सकते हो। मेमोरी मॉड्यूल्स क्या, आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, ये सारे के सारे मेमोरी मॉड्यूल्स। हार्ड ड्राइव्स, कीबोर्ड आपने सबने देख रखा होगा, माइक, मॉनिटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ये जितने भी डिवाइसेस हैं सब, इनको आप सबको टच कर सकते हो, एक फिजिकल अपीयरेंस है, विजिबल रहते हैं, तो ये सब के सब होते हैं हार्डवेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सब के सब एक मेन कंपोनेंट्स है आपके हार्डवेयर के। ठीक है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन से एग्जांपल्स है, ट्रैक बॉल। आपने पुराने जो भी अगर माउस आपने पहले मतलब जब स्टार्टिंग में या थोड़े दिन बाद जब माउस आए थे, तो वो सारे के सारे उनको ट्रैक बॉल बोलते हैं। टच पैड, आपने टच पैड उसमें देखा होगा कि आपकी जो लैपटॉप आता है, लैपटॉप में जो भी कर्सर को रिमूव करने के लिए एक एज अ माउस रहता है, वो टच पैड होता है। माइक्रोफोन, माइक,
कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए आता है, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब के सब हम डिवाइस अगले चैप्टर में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोसेसिंग, सीपीयू और मेमोरी, मैंने आपको अभी बताया सीपीयू क्या होता है कि अगर सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप सबने देख रखा होगा, आपके अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो तो मूवीज मतलब थिएटर वगैरह में जो भी मूवी चलती है उनके सबके सामने एक बॉक्स रहता है और इस तरफ एक पर्दा रहता है, उस बॉक्स में से कुछ रिफ्लेक्शन आता है और वो फिर इस पे चलता है, तो वो जो बॉक्स होता है उसी को प्रोजेक्टर बोलते हैं हम। हार्ड डिस्क डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क डिवाइस ड्राइव। आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हमने हार्डवेयर में देखा कि हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या होती है, फिर हमने देखा उसके कुछ कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, फिर हमने उनके एग्जांपल्स देखे। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट यूजेस है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन होम। आप आपके घर पे क्या काम करते हैं, आपके कंप्यूटर का क्या यूज में आता है आपका कंप्यूटर? सबसे पहले काम आता है होमवर्क फॉर स्कूल। आप सबने आपका स्कूल का होमवर्क किया होगा बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको जैसे कि आपको ये जानना है कि ताजमहल कब बना था, लाल किला कब बना था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, सबके रीजंस जानने हैं, सबके बारे में जानना है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो और वो इंफॉर्मेशन आपको विद इन अ सेकेंड्स। आप अगर राजस्थान में बैठे हो और कोई चीज दिल्ली की है तो उसके बारे में आप आराम से जान सकते हो। सेकंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे? कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब के सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से बात कर सकते हो। थर्ड वन, एंटरटेनमेंट। आप मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, तो वो सारा का सारा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। फोर्थ वन, नॉलेज। आपको अगर किसी चीज के बारे में जानना है, किसी चीज कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे को ये है कि कोई बहुत 100 या 200 किलोमीटर दूर कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ गलत चीज हुई है या कोई अच्छा चीज हुई है, कोई ब्रिज बना है, तो वो सारा का सारा आप नॉलेज, एज अ नॉलेज पर्पस पे आप घर बैठे बैठे आराम से देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगला हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एक मेन पॉइंट तो आप जो अभी यूज कर रहे हो आपके कंप्यूटर को या फिर आप आपके फोन को या आपके लैपटॉप को, वो भी एक मेन पर्पस है एजुकेशन के अंदर आपके यूजेस ऑफ कंप्यूटर में। फर्स्ट पार्ट, स्मार्ट क्लासेस। आप सबने देखी होगी स्मार्ट क्लासेस, आपने आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, ये सब के सब जगह ये ऐसे बोर्ड लगे हुए होते हैं और यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सब के बारे सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस की इमेजेस मिल जाती है, फिर उनको सॉल्व कर देते हैं, तो वो स्मार्ट क्लासेस है। वो एक स्मार्ट इनोवेटिव आइडिया है टू एजुकेट योरसेल्फ और टू अनदर वन। ऑनलाइन एजुकेशन, आपने अभी देखा होगा लॉकडाउन टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत तगड़ा बूम आया था। जूम मीटिंग्स हो रही है, गूगल मीट पे मीटिंग्स हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मीटिंग हो रही है, तो ये सारा का सारा ऑनलाइन एजुकेशन में ही आता है। यूट्यूब पे आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक ऑनलाइन एजुकेशन ही है। डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी कैसे कि अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, जो बुक इंग्लिश में भी चाहिए, आपको हिंदी में भी चाहिए, तो वो सारा का सारा अगर आपको परचेज नहीं करना, आपको बाहर नहीं जाना, तो आप घर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर पे सर्च करिए कि भाई मेरे को ये बुक चाहिए, वो पूरी की पूरी पीडीएफ निकाल के देगा, उसको आराम से घर बैठे बैठे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक डिजिटल लाइब्रेरी ही है। फोर्थ पॉइंट, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। आपको किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी है, आपको ये देखना है इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनके बारे में देखना है, आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला है, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट मिला है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो आपके इंडिया के अंदर, वो हर मिनट में कितने हो रहे हैं, क्या वजह हैं, कई चीजों की, जैसे गाय की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज पे क्या करना चाहिए, तो वो सारा का सारा रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आता है। आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस।
बिजनेस में कहाँ काम आता है आपका कंप्यूटर? बिजनेस में कैसे? आपको सैलरी देनी है, आपको वेजेस देने हैं, आपको कोई चीज परचेज करनी है, कुछ सेल करनी है, आपकी मार्केट बूम करवानी है, तो वो सारा का सारा कंप्यूटर के हेल्प से आप कर सकते हो। फर्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे? आप आज यहाँ बैठे हो, मेरे को करना है कि भाई मैं अमेरिका का कोई क्लाइंट है, उससे बातचीत करके मैं मेरा सामान मंगवा लूं या सामान बेच दूं, और वो सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर इंटरेक्शन हो, वो एक बहुत मतलब मेरे को जाके वहां पे पैसे खर्च नहीं करने, वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो आप सारा का सारा काम कंप्यूटर से बाय द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप आराम से कर सकते हो। सेकेंड वन, ह्यूमन रिसर्च। ह्यूमन रिसर्च कैसे? कि एक बंदा है जो कोडिंग करता है, गूगल को चाहिए कि मुझे कोडिंग के लिए कोई बंदा चाहिए और अच्छी लेवल की कर सके, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप कहां पे जाएंगे? आप जाएंगे लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाके करेंगे, फ्रीलांसिंग पे जाएंगे, वहां पे आपको बंदे मिल जाएंगे। तो वो सारा का सारा आता है ह्यूमन रिसर्च। ह्यूमन रिसर्च करके आप आराम से आपके बिजनेस में बंदे बुला सकते हो, या फिर आपको बंदे भेजने भी हैं किसी के पास, तो वो भी आप कर सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे? आपको ये है, आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आप ये देखते हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कई एड्स आ जाते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते करते ऐड आते हैं, यूट्यूब का अगर मेरा वीडियो चल रहा है उससे पहले भी कोई ऐड आया होगा, या मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कोई ऐड आएगा। तो ये सारा का सारा सेल्स एंड मार्केटिंग ही तो है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट ही तो कर रहे हैं, और वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? वो हेल्प ले रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे कोई नया बंदा रिक्रूट किया है, कोई नया बंदा ज्वाइनिंग आया, उसको आपको समझाना है कि भाई मेरा बिजनेस क्या है। मेरे बिजनेस में ये है कि मैं एक कपड़े की दुकान है, एक मान लो कपड़े की दुकान है, उस कपड़े की दुकान में एक शर्ट कितने का है, एक जीन्स कितने की है, एक टी शर्ट कितने की है। तो ये सारा का सारा आप एजुकेशन आप दोगे, उसको बताओगे, तो आप एक कंप्यूटर में आप एक इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, कि उसको समझा भी दो कि भाई ये मेरी शर्ट है, वो शर्ट एस साइज की तो इतने की है, एम साइज की इतने की है, एल साइज की इतने की है, एक्सेल साइज की इतने की है। तो वो सारा का सारा आप काम कर सकते हो एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, आपके बिजनेस में। तो ये आपका चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वापस पार्ट 1 से देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि जब तक आपको पार्ट 1 समझ में नहीं आएगा, पार्ट 2 भी समझ में नहीं आएगा। हम कल की वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा, कभी भी आएगा, वो कल की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या जो आपके इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, हम उसमें देखेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये सारा का सारा काम हमने जो अभी तक पढ़ा, पहले वाले में माइक्रो मिनी और वो सब तो एक हिस्ट्री थी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब चीजें बाहर बाहर की चीजें। अब हम कंप्यूटर के अंदर घुसेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो आपका ये वीडियो आज समाप्त होता है, हम जल्द मिलेंगे आपसे। Thank you for